चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राजनांदगांव में चोरी की 10 दोपहिया गाड़ियां जब्त, 14 लाख की 2 बुलेट, 6 बाइक, 2 स्कूटी हुई बरामद। राजनांदगांव पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 14 लाख रुपए मूल्य के 10 चोरी किए गए वाहन बरामद किए हैं। इनमें 2 बुलेट मोटरसाइकिल, 6 अन्य बाइक और 2 स्कूटी शामिल हैं। यह सफलता प्रोजेक्ट त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी निगरानी के दम पर मिली। पुलिस ने कहा कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में वाहन चोरी के मामलों में कमी आएगी और अपराधियों के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी जाएगी। आरोपियों की तलाश जारी है। नक्सल हमले में शहीद एएसपी गिरपुंजे की पत्नी को मिली पहली पोस्टिंग। 9 शर्तों के साथ सरकार ने बनाया डीएसपी। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में 9 जून को नक्सल हमले में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरपुंजे की पत्नी स्नेहा गिरपुंजे को राज्य सरकार ने डीएसपी के रूप में नियुक्त किया। उनकी पहली पोस्टिंग चंद्रखुरी पुलिस अकादमी में होगी। नियुक्ति के साथ 9 शर्तें लागू की गई हैं। सरकार ने कहा कि यह कदम शहीदों के परिवारों के हौसले और सम्मान को बढ़ाने के लिए उठाया गया है। स्नेहा गिरपुंजे अब पुलिस प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों में योगदान देंगी। 19 साल बाद सरेंडर्ड महिला नक्सलियों ने मनाई पहली दिवाली। जंगल से शहर लौटी, बाजार में की खरीदारी। गरियाबंद जिले में 19 साल तक नक्सली संगठन में रहने वाली महिला ने सरेंडर करने के बाद अपनी पहली दिवाली मुख्यधारा में मनाई। उन्होंने बाजार जाकर खरीदी की और त्योहार का आनंद लिया। उन्होंने अपने अनुभव और संदेश से अन्य नक्सलियों को हिंसा छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्हें स्थानीय प्रशासन और समाज ने स्वागत किया। सरेंडर करने वाली महिलाओं ने यह साबित किया कि हिंसा छोड़कर जीवन में नया अध्याय लिखा जा सकता है। बिलासपुर में सड़क पर आतिशबाजी करने से स्कूटी में लगी आग। दिवाली की रात पटाखे चलाते समय हुआ हादसा। बिलासपुर में दिवाली की रात युवाओं द्वारा आतिशबाजी करते समय एक खड्ड ही स्कूटी में आग लग गई। रॉकेट गिरने से स्कूटी पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना सरकंडा थाना क्षेत्र की है। आसपास के लोग डर गए और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर 3 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। युवाओं ने बताया कि यह हादसा अचानक हुआ और स्कूटी मालिक को भारी नुकसान हुआ। प्रशासन ने भविष्य में सुरक्षा के लिए चेतावनी जारी की। बालोद में मवेशी को बचाने के चक्कर में पलटी कार, जिला जेल की बाउंड्री से जा टकराई। बालोद जिले के नेशनल हाईवे 930 पर रात में एक कार अचानक पलटी जब ड्राइवर मवेशियों को बचाने के लिए मोड़ पर नियंत्रण खो बैठा। कार जिला जेल की बाउंड्री से टकराई। चालक सुरक्षित रहा, लेकिन मवेशी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ड्राइवर और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की। यह घटना यह याद दिलाती है कि सड़क पर मवेशियों की वजह से हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। रायगढ़ में दिवाली की रात यश प्रिंट्स में लगी आग। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 3 घंटे में पाया काबू। रायगढ़ जिले में दिवाली की रात यश प्रिंटर्स में अचानक आग लग गई। दुकान में रखे फ्लैक्स बैनर और अन्य सामग्री पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की सूचना पर 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आसपास के लोग हादसे को देखकर हैरान रहे। प्रशासन ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा देने पर विचार किया जा रहा है। बालोद में बिना लाइसेंस बेच रहा था पटाखे। पुलिस ने मारी रेड, 10,000 का माल किया जब्त। बालोद जिले में पुलिस ने बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वाले एक दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने माली घोरी क्लकसा में छापा मारा और 10,000 रुपए मूल्य के पटाखे जब्त किए। मामले को विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि अवैध रूप से पटाखे बेचने वाले व्यक्ति पर निगरानी पहले से थी। इस कार्रवाई का उद्देश्य दिवाली के दौरान अवैध पटाखों की बिक्री को रोकना और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री साय ने गृहग्राम बगिया में मनाई दिवाली। प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने गृहग्राम बगिया में परिवार के साथ दीपावली मनाई। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। परिवार के सदस्यों के साथ पटाखे फोड़े गए और त्योहार का आनंद लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व समाज में खुशहाली और भाईचारे का संदेश देता है। स्थानीय लोग भी समारोह में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं दी। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में पीजी के 4 नए कोर्स को मंजूरी। 40 सीटों में होगा एडमिशन। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में पीजी के 4 नए कोर्स को मंजूरी मिल गई है। इन कोर्सों में कुल 40 सीटें उपलब्ध होंगी। इससे एमबीबीएस पास छात्रों को राज्य के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। छात्रों के लिए यह एक बड़ा अवसर है क्योंकि वे अपने राज्य में ही उच्च शिक्षा हासिल कर सकेंगे। कॉलेज प्रशासन ने कहा कि नया पाठ्यक्रम छात्रों को बेहतर करियर विकल्प प्रदान करेगा और चिकित्सा क्षेत्र में राज्य की क्षमताओं को बढ़ाएगा।
शराब के नशे में युवक ने खुद को मारा चाकू, पेट और सीने में लगी गंभीर चोट। बिलासपुर में दिवाली के दिन शराब के नशे में एक युवक ने खुद पर चाकू मार लिया। पेट और सीने में गंभीर चोटें आने के कारण वह तुरंत सिम्स अस्पताल में भर्ती किया गया। पुलिस ने बताया कि युवक ने यह कदम पत्नी के साथ हुए विवाद के बाद उठाया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। परिवार और समाज में इस घटना ने शोक और चिंता फैला दी है। पुलिस ने युवक के परिजनों को समझाया और इलाज में सहयोग कर रही है। कोंडागांव के कोडेनार गांव में 50 साल से बिजली नहीं, दिए लालटेन पर निर्भर रहते हैं ग्रामीण। कोंडागांव जिले के नवगठित ग्राम पंचायत चांगेर के कोडेनार गांव के लोग आज भी बिजली की सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीण पूरी तरह से दियों और लालटेन पर निर्भर रहते हैं। हर दिवाली पर उम्मीद और आश्वासन मिलता है, लेकिन सुधार नहीं हो पाया। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास और शांति के दावे के बावजूद यह समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोग बार बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं। बिजली न होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई और गांव के जीवन स्तर पर गहरा असर पड़ा है। रायगढ़ में हाथी की मौत के मामले में 3 शिकारी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड पूर्व जिला पंचायत सदस्य का पति। रायगढ़ जिले में करंट तार की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हुई थी। वन विभाग ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें मास्टरमाइंड आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य का पति है। आरोपियों ने जंगली स्वर को मारने के लिए तार बिछाया था, जिससे हाथी की मौत हो गई। वन अमले ने कहा कि यह एक गंभीर अपराध है और मामले की आगे की जाँच जारी है। आरोपी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई के दायरे में आए हैं। रायपुर में युवक पर चाकू से हमला, पुराने विवाद में रिश्तेदार ने की वारदात। रायपुर के न्यू चंगोरा भाटा इलाके में रविवार देर रात पुराने विवाद के चलते एक युवक पर उसके रिश्तेदार ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हाफ मर्डर के तहत FIR दर्ज कर ली है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह पुरानी रंजिश के कारण हुई वारदात थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश में लगी है। घटना ने क्षेत्र में भय और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। बलरामपुर में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। SP ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रक्षित केंद्र में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शहीद पुलिस कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके परिवारों का सम्मान किया गया। SP और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि देश और राज्य की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी अपनी जान पर खेलते हैं। यह दिवस शहीदों की याद में मनाया गया। कार्यक्रम में सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिवारों ने भी भाग लिया। बीजापुर में हर दिन चल रहा जुआ। ब्लॉक मुख्यालय के नजदीक ही सज रही महफिल। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में पिछले 4-5 दिनों से लगातार जुए का खेल चल रहा है। दिवाली की रात भी लाखों रुपए का खेल रात भर चला। वीडियो में सरकारी कर्मचारी और व्यापारी भी जुए में शामिल दिखे। पुलिस ने बताया कि यह खेल अवैध रूप से चलता रहा और अधिकारियों की निगरानी में था। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे खेल में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दीपावली की रात इन्वर्टर हुआ चोरी। पटाखे फोड़ने गए थे घर वाले, लौटे तो इन्वर्टर मिला गायब। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र में दीपावली की रात एक घर से इन्वर्टर चोरी होने की घटना सामने आई। घर वाले पटाखे फोड़ने गए थे, लौटने पर इन्वर्टर गायब मिला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किया गया इन्वर्टर बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि यह घटना रात के समय हुई और उन्होंने आसपास के CCTV फुटेज को खंगालकर आरोपी का पता लगाया। हॉर्न बजाने के विवाद में कपड़ा व्यापारी पर किया हमला। बलौदा बाजार के सुंदरावन में एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। बलौदा बाजार के गिद्धपुरी थाना क्षेत्र में हॉर्न बजाकर साइड मांगने को लेकर कपड़ा व्यापारी और उसके परिवार पर लाठी डंडे, ईंट और मुक्कों से हमला किया गया। पुलिस ने 12 घंटे के भीतर त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में एक नाबालिग भी शामिल था। पुलिस ने बताया कि यह पुरानी रंजिश और विवाद का नतीजा था। आरोपी को कानून के तहत सजा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बेमेतरा में जुआ खेलते 236 लोग गिरफ्तार। दिवाली की रात टेंट लगाकर खेल रहे थे जुआ। बेमेतरा जिले में पुलिस ने 22 अलग अलग टेंटों में जुआ खेलते 236 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख रुपए नकद, मोबाइल फोन और बाइकें जब्त की हैं। पुलिस ने बताया कि यह जुए का खेल दिवाली की रात भी लगातार चलता रहा। जांच में जुआरियों के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम और संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कार्रवाई का मकसद अवैध जुआ रोकना और सामाजिक शांति बनाए रखना बताया गया।